हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर पर दीपावली पर 10 लाख नौकरियों का आगाज। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 75,000 को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई के सभी स्कूलों में बनेगी बाल वाटिका। इधर अगले शैक्षणिक वर्ष से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में बाल वाटिका से पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए गुरुवार को ये बात कही है। निजी स्कूलों की तरह ही केंद्रीय विद्यालयों में भी प्ले स्कूल से पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट से अब उड़ेंगे 38 विमान। इधर अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 12 शहरों के लिए 38 विमान उड़ान भरेंगे। इसमें रांची से देवघर के लिए भी विमान सेवा शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 30 अक्टूबर से 25 मार्च तक के लिए विंटर शेड्यूल जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के 10,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ है। इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के कई पदों के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न भी तैयार हो गया है। दूसरी ओर पीएम आवास की 3 श्रेणियों में झारखंड को मिला पुरस्कार। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर प्रदर्शन को लेकर झारखंड को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लेगी सरकार। इधर झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित हो गई है और इसके साथ ही राज्य में इससे संबंधित बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के प्रमुख शहरी निकायों में इलेक्ट्रिक वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लेने का प्रावधान नई नीति में किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ फैक्ट्री लगाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार भरपूर छूट देने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस बढ़ोतरी पर कमेटी के निर्णय पेश करने का निर्देश है। इधर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि कोर्ट फीस पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक 3 नवंबर को होने वाली है। इसमें फीस बढ़ोतरी पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस पर कोर्ट ने कमेटी के निर्णय को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 नवंबर को निर्धारित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यकर्मियों का अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान करने के निर्देश है। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने दीपावली और छठ पूजा को लेकर सभी शिक्षकों शिक्षकोत्तर कर्मियों का अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान शुक्रवार तक करने को कहा है। उन्होंने अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों, पारा शिक्षकों और अन्य कर्मियों के साथ साथ दैनिक भोगी कर्मियों का भी मानदेय का भुगतान आज करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कमेटी करेगी होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा। इधर झारखंड के शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग समीक्षा कराएगा। समीक्षा के बाद अगर टैक्स की दर कम करने को लेकर कोई सुझाव मिलता है तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसका निदान भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू का कैलेंडर जारी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को इंटरव्यू कैलेंडर जारी कर दिया है। 7 विज्ञापनों के 471 पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी। वहीं इंटरव्यू 21 दिसंबर तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से दीपावली के दिन छाए रहेंगे बादल। इधर लौटते मानसून का असर झारखंड के सभी हिस्सों में दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर तक राजधानी समेत दक्षिणी और मध्य झारखंड के सभी हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं दीपावली के दिन राजधानी के आसमान में बादल छाए रहेंगे और 25 से 27 अक्टूबर तक तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली
बड़ी खबर, अब सभी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट। इधर सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट कराए। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने राज्य के सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अपग्रेड स्कूलों को नहीं मिल रहे कॉमर्स के शिक्षक। इधर जमशेदपुर जिले में हाई स्कूल से +2 स्कूल में अपग्रेड हुए 9 स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई अब भगवान भरोसे चल रहा है। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू उठाव पर कार्रवाई करने के निर्देश। इधर दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की कल बैठक हुई। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना थाना को सूचना दिए किसी प्रकार के खनन कार्य नहीं होने दे। कोई व्यक्ति बिना सूचना के ऐसे कार्य करते हैं तो नियम अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना नक्शे की बनी इमारतों को नियमित करने की मांग। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने कल मुलाकात किए हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण की दिशा में पहल करने की आग्रह किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में डेंटल छात्रों का प्रदर्शन। इधर रिम्स में डेंटल कॉलेज में गुरुवार को करीब 200 मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। इंटर्नशिप के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर अचानक ओपीडी का बहिष्कार कर दिए और धरने पर बैठ गए। काम पूरी तरह से कल ठप रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव से मुलाकात। इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल नवनियुक्त सचिव के रवि कुमार से कल मुलाकात किया है। वहीं शिक्षा सचिव ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उसे निष्पादित करने के लिए संघ को चर्चा करने की बात कही है। दूसरी ओर टेट पास पारा शिक्षकों ने शिक्षा सचिव से की मुलाकात। इधर टेट सफल पारा शिक्षकों ने भी कल शिक्षा सचिव से मुलाकात की है। इसके बाद संघ के सदस्यों ने शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपकर सरकारी शिक्षक के पद पर सीधे समायोजन करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गणित को छोड़ 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी कोई क्लास। स्कूल अब बच्चों के लिए रुचिकर होने वाली है, जहां बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे। उनके आसपास के वातावरण और विकास की लगातार मैपिंग भी की जाएगी ताकि उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जिस विषय या क्षेत्र में बच्चे कमजोर होंगे उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी स्तर के बाद शिक्षा मंत्रालय ने जल्द ही दूसरे स्टेज का फ्रेमवर्क भी जारी करने का संकेत दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म कराने की पहल करे सरकार। इधर राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुच्चू ने झारखंड प्रदेश में राजस्व कर्मियों के लगातार चल रहे हड़ताल पर अपनी ही महागठबंधन की राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। राजस्व कर्मियों की हड़ताल से राज्य में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने राजस्व कर्मियों की हड़ताल को समाप्त कराने की पहल करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 में भी ताली पीट रहे सांसद जगन्नाथ है। इधर शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा है कि 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बनी तो सांसद ने ताली पीटना शुरू कर दिया था और अब जब 1932 पर स्थानीयता कैबिनेट में पास की गई तो अब भी ताली पीट रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और हर हाल में 1932 के खतियान को लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी बचाओ सम्मेलन 27 को। इधर पूर्व सांसद सलमान मुर्मू ने कहा है कि आज चारों तरफ आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी मिटाने का खतरा मंडरा रहा है। जैसे कुर्मी और महतो का एसटी बनाने का प्रयास और 1932 खतियान का झुनझुना और स्थानीय लोगों के लंबित नियोजन का मामला है। वहीं उन्होंने कहा है कि आदिवासी बचाओ सम्मेलन 27 अक्टूबर को रांची में करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों का मानदेय जारी। इधर झारखंड के 63,000 सहायक अध्यापकों और 2900 बीआरपी सीआरपी समेत मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के अक्टूबर महीने का मानदेय कल जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने इसके लिए निर्देश गुरुवार को जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना सम्मेलन के लिए सीएम को आमंत्रण। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को लुबुबुरु, घंटाबारी, धर्मगढ़, लालपनिया, बोकारो के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने
ने मुख्यमंत्री को इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 7-8 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपो इस वर्ष 24 से लेकर 28 नवंबर तक मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल धारक आएंगे जो देश विदेश के अलग अलग जगहों से होंगे। बहाल सभी अनियमित कर्मी होंगे नियमित। इधर दीपावली से पहले शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से अनियमित कर्मी होने की पड़ताल झेल रहे सैकड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। वित्त विभाग ने मुख्यालय में काम कर रहे सभी अनियमित कर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं इधर कल होगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को कैबिनेट की बैठक को लेकर सूचित किया है और भेजे गए संदेश के अनुसार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय भवन में शाम के 4 बजे से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए चंद्र प्रकाश। इधर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना दायर किया है। संबंधित याचिका झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरुद्ध दायर की गई है। वहीं याचिका में राज्य के मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैंप लगाकर खुलेंगे बच्चों के बैंक खाते। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले उन सभी छात्र छात्राओं का शिविर लगाकर बचत बैंक खाता खोलने का निर्णय लिया है जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके लिए जिलावार तिथियां तय कर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वैसे छात्र छात्राएं जिनका बचत बैंक खाता अब तक नहीं खुल पाया है वे नजदीकी प्रखंड संसाधन केंद्र में जाकर अपना बचत बैंक खाता निःशुल्क और 0 बैलेंस के साथ खुलवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमजीएम में 100 सीटों पर ही होगा नामांकन, काउंसलिंग आज से। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS और BHMS पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए राज्य मेधा सूची प्रकाशित कर दी है। नामांकन के लिए काउंसलिंग गुरुवार से शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली में महाधरना 11-12 को। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 11-12 नवंबर को देश भर के जनजातीय प्रतिनिधि सभा करके सरना धर्म कोड के लिए महाधरना देंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान से जुड़े अनुसांगी संगठनों ने संयुक्त रूप से हरमू देसाली में बुधवार को हुई बैठक में लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक टर्म में होगी 8वीं से लेकर 12वीं की परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक एक ही टर्म में सिर्फ वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जैक के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म स्वतंत्र विधेयक झारखंड में सख्ती से लागू कराने की मांग। इधर बनवासी कल्याण आश्रम ने राज्यपाल से झारखंड में धर्म स्वतंत्र विधेयक को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस संबंध में आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र खड़ारी ने बुधवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली में भी परियोजना कर्मियों को वेतन की लल्ले। इधर ननिहालों की पोषण और उनके विकास के लिए काम करने वाले कर्मी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। बाल विकास परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मियों को दशहरा में भी वेतन और मानदेय नहीं मिला। अब दीपावली और छठ पर भी ऐसे ही गुजरने की उम्मीद है। साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों पर भरपूर मिलेगी बिजली। इधर झारखंड में त्योहारों के दौरान बिजली भरपूर मिलने वाली है। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने JBVNL को त्योहारी सीजन में राज्य में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से करने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील में अब मिलेगी सप्ताह में 5 दिन अंडा। इधर मिड डे मील के तहत अब बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा या फल दिया जाएगा। इसके लिए प्रति छात्र 6 रुपये की दर से राशि स्कूलों को भेज दी गई है। इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों में मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से दीपावली के दिन छाए रहेंगे बादल। इधर लौटते मानसून का असर झारखंड के सभी हिस्सों में दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर तक राजधानी समेत दक्षिणी और मध्य झारखंड के सभी हिस्सों में हल्के से लेकर माध्यम
दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं दीपावली के दिन राजधानी के आसमान में बादल छाए रहेंगे और 25 से 27 अक्टूबर तक तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनन विभाग की सभी प्रोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में खनन विभाग में भूमि तत्व की सेवा संपुष्टि नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सरकार को 2 बार समय दिए जाने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए खनन विभाग में सभी प्रकार की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान से ऑपरेशन बंद, मरीज हुए बेहाल। इधर ज्यादातर निजी अस्पतालों में आयुष्मान से ऑपरेशन बंद हो गए हैं। 3 महीने से परेशानी बढ़ गई है। सिर्फ हजारीबाग में आयुष्मान योजना से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा आयोग के आह्वान पर जिले भर के सरकारी चिकित्सकों ने प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर छूट का सांकेतिक विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1700 से अधिक पेड़ कटेंगे तभी शुरू होगी बोकारो से हवाई उड़ान। इधर बोकारो से हवाई सेवा कब शुरू होगी ये फिलहाल बताना संभव नहीं हो रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं इधर मिली जानकारी के अनुसार इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोकारो इस्पात प्रबंधन से 1772 पेड़ काटने का आग्रह किया था। इसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज निर्माण को जल्द शुरू की जाए पहल। इधर राष्ट्र संवर्धन समिति का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को समगनालय में डीडीसी कार्तिश्री जी से मुलाकात किए हैं और उन्होंने सेक्टर 12 4 लेन